तो इस सारी चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। अगर राजनीति की दुनिया की बात करें साथियों, ओम प्रकाश चौटाला ने इस दुनिया से विदाई ली और जो उनके पीछे उनके वर्करों की एक बहुत बड़ी फौज है, जो उनके चाहने वालों की एक बहुत बड़ी फौज है, जिन लोगों का उनसे वास्ता रहा, बहुत सारे लोग हैं हरियाणा के अंदर और कोने कोने में पूरे हरियाणा में ये फैले हुए हैं। सबका कहना है और जनता इसको लेकर बड़ी अधीर है कि इस परिवार को अब एक हो जाना चाहिए। अगर ये परिवार एक हो तो किस प्रकार से हो, इसका प्रारूप क्या तैयार हो। और जनता के बहुत सुझाव आ रहे हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा कमेंट भी आ रहे हैं इस विषय को लेके और हम जिक्र भी करेंगे उन सारी बातों का। तो इसका क्या एक ढांचा तैयार किया जाए कि परिवार एक हो जाए और अजय सिंह का जो स्वाभिमान है वो भी बच जाए और अभय सिंह का जो स्वाभिमान है वो भी बच जाए और परिवार भी एक हो जाए। तो इस सारी चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, दर्शक भी कह लीजिए या जो इनके वर्कर हैं वो कह लीजिए या जो इनके चाहने वाले हैं वो बड़े अधीर हैं जी। वो कह रहे हैं कि इस परिवार को अब एक हो जाना चाहिए। और देखा जाए तो जैसे ओम प्रकाश चौटाला इस दुनिया से विदा हुए और जो उनकी अंतिम संस्कारिक यात्रा थी उसके अंदर जिस प्रकार से लोगों का जमघट लगा, इसका मतलब ये तो साफ साफ है कि ये परिवार आज भी राजनीतिक तौर पर लोगों के दिलों में जिंदा है। देखो, निश्चित रूप से जिस तरह का पिछले 5-6 दिन का जो लगातार हम देख रहे हैं जी, वास्तव में भले ही चौधरी देवीलाल के परिवार से इस बार 2 ही सदस्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे हों जी, भले ही कोई उनका सांसद ना जीता हो और उनके परिवार से बहुत से लोगों ने इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था जी, और वो सारे हार गए थे जी, उसके बावजूद जिस तरह से हजारों लोग हर रोज जी वहां अपने महबूब नेता हरियाणा प्रदेश के 5 बार के मुख्यमंत्री जी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे हैं जी, और वो भी हरियाणा प्रदेश के बिल्कुल आखिरी छोर पर। हाँ बिल्कुल सही कहा। जो मतलब हिसार से भी लगभग 200 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है जी। और जो हरियाणा के आखिरी छोर हैं, अगर हम बात करें पलवल से लेकर के नांगल चौधरी से लेकर के और पंचकुला से लेकर के, वहां से तो बहुत ज्यादा दूरी तय करके जनता वहां जा रही है जी। और जितने लोग वहां जा रहे हैं हाँ, उन सब की, भले ही वो आज किसी भी दल में हो, लेकिन उन सब की ये एक तमन्ना जरूर अब भी दिखाई दे रही है जी कि ये चौधरी देवीलाल का परिवार, ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार, जिसने हरियाणा प्रदेश की राजनीति में वर्षों तक सत्ता में रहे, विपक्ष में बहुत लंबा संघर्ष किया और हरियाणा प्रदेश का इकलौता वो परिवार है जो पिता पुत्र दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल, वरना तो हरियाणा में कई मुख्यमंत्रियों ने, जो मुख्यमंत्री रह चुके थे, उन्होंने अपने बेटों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काफी प्रयास किए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए जी। केवल चौधरी देवीलाल, उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। और इसके इतर भी अगर हम देखें तो केवल यही वो परिवार है जिसकी चौथी पीढ़ी भी लगातार राजनीति में बहुत जबरदस्त सत्र पर जी 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 जो है कामयाब है। चुनाव तो बहुत लड़ते हैं लोग, लेकिन कामयाबी की बात है कि जिनकी चौथी पीढ़ी में भी प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बना। तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि राजनीतिक रूप से आज भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार हो, चौधरी देवीलाल का परिवार हो, सीटें आए ना आए वो एक इतर बात है, लेकिन वो राजनीतिक रूप से जिंदा है और ना केवल जिंदा है बल्कि प्रभावी परिवार है। हाँ बिल्कुल। जो चलो हार जीत राजनीति में लगी रहती है, लेकिन वो प्रदेश की सर्कमस्टांसेस को बदलने का मादा उनमें आज भी जी। और आज भी प्रदेश की जनता एक बड़े स्तर पर वो ये कहती है कि अगर ये परिवार आज भी एक साथ हो जाए जी, तो आज अगर ये इकट्ठा हुआ तो कल से ही हरियाणा की राजनीतिक बयार बदलनी शुरू हो जाएगी जी। क्योंकि आज लोगों के पास विकल्प नहीं है। बिल्कुल। विकल्पहीनता का ही फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है जी। वरना तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई खास बात नहीं है कि पिछले 10.25 साल के उनके कार्यकाल में उन्होंने प्रदेश में कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया हो या बहुत बड़ा कोई ऐसा विकास का सिस्टम उन्होंने खड़ा कर दिया हो जिसके बलबूते पर लोग उनको वोट दें। केवल उनको इसलिए वोट दे रहे हैं लोग कि विकल्प नहीं है।
कोई ऑप्शन सब बंद हो चुके हैं। और अब जनता भी और बड़ी तादाद में नेता भी, मेरे पास भी बहुत से नेताओं के फोन आते रहते हैं जी, जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, कई लड़ चुके हैं, कई जीत चुके हैं, कोई हार चुका है, कि अगर ये परिवार इकट्ठा हो जाता है तो हरियाणा प्रदेश में एक बड़ी ताकत, राजनीतिक ताकत, ना केवल हरियाणा प्रदेश में बल्कि पूरे उत्तर भारत के एक बड़े राजनीतिक परिवार के तौर पर एक बार फिर से ये स्थापित हो सकता है। प्रद्युम्न भाई एक बात बताइए, देखिए जनता जनार्दन है जी, और जो जनता की राय है जी, और जो जनता चाहती है जी, अगर राजनेता उसी के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है जी, तो वो राजनेता हमेशा राजनीति में टिका रहता है। बिल्कुल। और अब जनता जनार्दन ये चाहती है कि इस परिवार को एक हो जाना चाहिए, जी, तो फिर क्यों ना एक हो जाना चाहिए। इन्होंने अपने जो मतभेद हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं राजनीतिक के, त्याग की जो भावना हम पिछली बार भी बात कर रहे थे, जी, तो वो चीज उस फार्मूले पे क्यों ये परिवार काम नहीं कर रहा है। देखो, निश्चित रूप से प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। हाँ बिल्कुल। और जनता जो चाहती है उसके हिसाब से अगर कोई राजनीतिक पार्टी, कोई राजनीतिक परिवार कोई फैसला लेता है जी, तो ही वो कामयाब होता है, बिल्कुल, अन्यथा वो कामयाब नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सत्ता क्यों आई? तब देश में एक ऐसा मूव बन चुका था कि लोग नरेंद्र मोदी को एक नेता मान चुके जी। अगर भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव में भी लाल कृष्ण आडवाणी जी के उसी घिसे पिटे चेहरे को, जो लगातार 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में फेलियर साबित हुए, उन्हीं को रखते तो बीजेपी फिर भी हो सकता ना आती जी। तो विकल्प जनता तैयार करती है। अब जो जनता की भावनाएं हैं, देखो, जनता की फिलहाल वर्तमान में ये भावना है कि चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार एक साथ हो जाना चाहिए। और अब ये क्यों नहीं हो रहे, उसके पीछे मैं जो समझ पा रहा हूँ वो सबसे बड़ा कारण ये है कि अब इन दोनों परिवारों में, दोनों के जो राजनीतिक वारिस कह लीजिए या पारिवारिक वारिस कह लीजिए, उनमें आपसी दूरी बहुत ज्यादा हो चुकी है। और वो आपसी दूरी भी कुछ एक राजनीति में कह लीजिए, सामाजिक जीवन में मिस कम्युनिकेशन और मिस अंडरस्टैंडिंग कई बार हो जाती है और वो खराब कर देती हैं सारे सिस्टम को। वरना तो यही अजय सिंह और अभय सिंह थे, दोनों भाई इतने साल तक एक साथ रहे हैं। यही दुष्यंत, दिग्विजय, करण अर्जुन थे जो इतने साल तक एक साथ रहे हैं। और यही नैना और जो कांता चौटाला थी, ये भी एक साथ रही हैं। प्रद्युम्न एक बात ले लेते हैं बीच में जी। देखिए, अब दो भाई हैं जी, दोनों भाइयों में क्षमता बराबर नहीं होती है जी, दोनों में जो राजनीतिक गुण वो भी बराबर नहीं होते हैं। बिल्कुल, ठीक है। दोनों की शारीरिक क्षमताएं अलग अलग होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे बेशक भाई हो। बिल्कुल। अब दोनों भाइयों की अलग अलग हैं, अजय में अलग गुण है, अभय सिंह चौटाला में अलग गुण है जी। ठीक है, दोनों ही कहीं न कहीं अपने व्यक्तित्व के धनी हैं जी। अब अगर ऐसा ही एक भाई दूसरे भाई को छोड़कर आगे चलता रहेगा, कमेंट भी आ रहे हैं इस प्रकार के, यहाँ तक है जी। पे दुष्यंत और दिग्विजय भी हैं जी, तो कल में ये बात उनमें भी चली जाएगी, होगा। तो इसको ऐसे कब तक करोगे आप? है जब पता है कि अगर आप एक नहीं होगे तब तक आप मजबूत नहीं हो सकते हैं और आपका मुख्य काम राजनीति ही है, आपने राजनीति करनी है जी। तो इसका कोई फार्मूला तो बनाना ही पड़ेगा ना। देखिए, अजय को अभय को स्वीकार करना पड़ेगा, अभय को अजय को स्वीकार करना पड़ेगा। अब अजय सिंह में क्वालिटी की उसका दायरा बड़ा है जी, ठीक है, लोग उनके साथ बहुत जुड़े हुए हैं जी। तो ये चीज अभय को भी स्वीकार करनी पड़ेगी और अजय को भी ये चीज स्वीकार करनी पड़ेगी। भाई ने जब आप छोड़ के चले गए थे उसके बाद इनेलो परिवार को संभाला है, ओम प्रकाश चौटाला को भी संभाला है, इनकी माँ भी इन्हीं के अंदर थी, अभय सिंह के अंदर, तो ये चीज उनको भी स्वीकार करनी पड़ेगी। देखो, मैं जो समझ पा रहा हूँ ना, जो असली जड़ क्या है, असली जड़ ये है कि अजय सिंह चौटाला तो बहुत पहले 1993 में उन्होंने पहला विधानसभा का चुनाव लड़ लिया था, जबकि अभय सिंह चौटाला तो बहुत बाद में उनसे राजनीति में सक्रिय हुए हैं। और अजय सिंह चौटाला का राजनीतिक कद, राजनीतिक ओरा, चूंकि वो सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी कई सीटों से वो रह चुके हैं, और अभय सिंह चौटाला जो है वो ना तो कभी सांसद बने, वो तो विधायक रहे हैं। और अगली जो बात ये है कि 2013 से पहले इनेलो में लगभग जो है अजय सिंह चौटाला का ही वर्चस्व था, सर्वे सर्वा वो थे चौटाला के बाद। अब जो बीमारी की जो जड़ है ना, वो ये है कि अजय सिंह चौटाला चूंकि अभय सिंह चौटाला के बड़े भाई हैं, ठीक है, उनके नेतृत्व को स्वीकार कर सकते हैं अभय सिंह, कोई बड़ी बात नहीं है,
लेकिन अब जो अजय सिंह चौटाला का जो परिवार है, वहां भी अजय सिंह की बजाय दुष्यंत चौटाला एक चेहरा बन चुके हैं। जो सबसे बड़ी जो बीमारी की जड़ है वो ये है, पेच जहां पर फंस रहा है, पेच जो फंसा हुआ वो ये है कि अब इंडियन नेशनल लोकदल और जो जेजेपी है, इंडियन नेशनल लोकदल में तो भले ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जीवित थे, लेकिन वहां चेहरा अभय सिंह चौटाला थे। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भले ही अजय सिंह चौटाला हैं, लेकिन वहां चेहरा दुष्यंत चौटाला का। देखिए प्रद्युमन भाई, दुष्यंत चौटाला के चेहरे को, इसमें साथ में एक सवाल ले लेते हैं। दुष्यंत चेहरा है जी, लेकिन अभी करण चौटाला है, अर्जुन चौटाला, वो भी राजनीति में आ गए और एक उनमें से विधायक बन गया है। बिल्कुल, तो धीरे धीरे अर्जुन चौटाला जी, तो धीरे धीरे चेहरा वो भी तो बनेंगे। ये तो प्रकृति का नियम है। देखो निश्चित रूप से आप बुराई क्या है, आप जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है कि आज दुष्यंत और दिग्विजय तो दोनों चुनाव हार चुके हैं। अगर बात करें तो प्रेजेंट की बात और अभय सिंह चौटाला का बेटा प्रदेश की विधानसभा में है, अर्जुन चौटाला। बिल्कुल, लेकिन यहाँ जो बात है ये है कि फैसला ले कौन, क्योंकि वहां दुष्यंत चौटाला, आपको एक और बड़ी गहरी बात मैं बताऊं, पिछले 6 साल से जब से जेजेपी बनी है, लोग अजय सिंह चौटाला की तुलना में दुष्यंत चौटाला के पास ज्यादा जाते हैं। लगभग राजनीतिक फैसले दुष्यंत सिंह चौटाला कर रहे हैं। इसलिए जो है यहाँ, और दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व को देखो, कोई भी हो कि कोई ऐसी परिस्थितियां बन जाएं जैसे उत्तर प्रदेश में बनी जी, मुलायम सिंह यादव जी की जो पार्टी थी, शिवपाल जो उनके भाई थे, जो पूरा करता धरता थे उस पार्टी के, और अखिलेश यादव, बिल्कुल सही एग्जांपल दे रहे हैं आप। वही सेम पोजीशन हरियाणा में है। तो वहां क्या था कि अखिलेश, मुलायम सिंह चाहते थे कि अखिलेश यादव आगे रहे जी, और शिवपाल, चूंकि वर्करों में शिवपाल का एक बड़ा नाम था, और शिवपाल के पास एक हार्डकोर जो वर्कर होते हैं वो बड़े भारी तादाद में थे। उन्होंने अपना अलग सिस्टम बना लिया जी। हसर ये हुआ कि दोनों चुनाव हार गए जी। उसके बाद जब उनको दोनों को ठोकर लगी तो आज दोनों एक साथ हैं। और दोनों एक साथ हैं, उसी का ये परिणाम है कि आज देखो मुलायम सिंह यादव के परिवार के कितने सदस्य देश की लोकसभा में हैं जी, कि अच्छी खासी उनको सीटें मिली लोकसभा में। और अगर आगे विधानसभा में भी ये परिवार ठीक ठाक रहा तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। जी, सही कहा। तो लिहाजा अभय सिंह हो, अजय सिंह हो, कोई भी हो, नेता जनता को बनाना। आपको एक बड़ी गजब बात मैं बताऊं, ये जनता ही है जो अपना नेता चुनती है जी। चौधरी बंसीलाल के 2 बेटे थे, रणबीर सिंह महिंद्रा और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र सिंह सांसद भी रहे, राज्यसभा में भी गए, मंत्री भी बने, एमएलए भी बने थे जी। लेकिन रणबीर सिंह महिंद्रा अपनी पूरी जिंदगी में एक बार एमएलए बन पाए। सही कहा। जबकि वो उनसे उम्र में बड़े। बिल्कुल, गट्स होते हैं राजनीति में। सुरेंद्र सिंह में वो गट्स थे जी, और वो जो है ना लोगों को प्रभावित करते थे। दूसरी तरफ आप देखिए चौधरी भजनलाल के 2 बेटे, चंद्रमोहन बिश्नोई। जब तक चौधरी भजनलाल की राजनीति में ताकत थी तब तक तो वो कालका से जीत गए, लेकिन भजनलाल जी की राजनीति जैसे ही खात्मे पर गई उसके बाद देखो उनका क्या असर हुआ। इस बार उनको टिकट के लिए, ये तो ठीक है कि टिकट मिल गई तो वो जीत गए, वरना इस बार भी नहीं जीत पाते। और दूसरी तरफ आप कुलदीप बिश्नोई का देखो, तो राजनीति में कुलदीप बिश्नोई की भले ही टाइमिंग गलत है, भले ही वो जो है फेलियर साबित हुए राजनीति में, उसके बावजूद चंद्रमोहन की अपेक्षा में वर्कर ज्यादा कुलदीप बिश्नोई के पास आता था। सही कहा। और वही सेम पोजीशन इनकी है कि आज हालात और परिस्थितियां ये हैं कि आप मान लीजिए परिवार ने अभय सिंह को बना दिया और जनता अभय सिंह को नहीं चाहती, तो उसका क्या फायदा है? फायदा क्या होगा? परिवार ने, ये है सही बात, अजय सिंह चौटाला को बना दिया और जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो बताओ क्या करोगे? असली कहानी ये है, मैं जो समझ पा रहा हूँ, और इनका समाधान भी यही हो सकता है कि अभी तो जो पारिवारिक रूप से समाज में, हमारे पूरे समाज में एक ये चीज है कि जो बड़ा बेटा है परिवार का, वो आगे परिवार को कमांड करता है। और ये जो दस्तूर है प्रद्युमन भाई, ये सदियों से चला रहा, राजे महाराजाओं के समय से चला आ रहा है। और ये हम पारिवारिक बात कर रहे हैं, राजनीति के इतर, राजनीति में तो जिसको जनता वोट डालेगी वो, बिल्कुल ठीक बात। राजनीति को एक बार अलग रख दीजिए। पारिवारिक तौर पर लिहाजा भले ही, एक गजब बात मैं बताऊं, कई बार पुत्र कपूत भी पैदा हो जाता है। हाँ बिल्कुल। और भले ही वो कपूत हो, लेकिन उसका बाप जो है वो उस, मतलब जो भी उसके बाप का नाम है वो उसी के नाम से जाना जाएगा, चाहे वो कैसा ही भी हो। हमने देखा है कि ऐसे भी हमने एग्जाम्पल देखे हैं कि बेटों ने
जेल में से आकर जी मुखाग्नि दी है। बहुत बार होता है। हाँ बिल्कुल, रस्म पगड़ी की रस्म अदा की है जेल में से आकर। बिल्कुल बहुत बार होता है। तो अब जो है ना, परिवार की जो एक पारिवारिक सिस्टम है हमारे समाज का, उसके हिसाब से अजय सिंह चौटाला चूंकि बड़े बेटे हैं, भले ही आखिर के 6 साल में वो अपने पिता की पार्टी से दूर हो गए थे, ये तो दस्तूर है, वो राजनीतिक फैसला था। एक और प्रद्युमन भाई देखिए, अब अगर 4 भाई हैं, एक समय के बाद वो अलग होंगे, नेचुरल बात है। और चारों का अगर एक पिता तो वो एक में ही रहेगा, चारों में तो नहीं रह सकता। बिल्कुल, ये तो दस्तूर है। बिल्कुल जी। तो उस एंगल से जो परिवार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो पगड़ी है वो अजय सिंह चौटाला के सिर पर बंधनी चाहिए, जो एक पारिवारिक फैसला है। ठीक बात है, ये राजनीति से इतर है। उसके बाद अगर इस परिवार को राजनीतिक रूप से भी एक होना है, तो राजनीतिक रूप से चूंकि अब आज के सिनेरियो में हालात ये है कि 2019 में कुछ और परिस्थितियां थी, आज परिस्थितियां कुछ और हैं। आज ये है कि जेजेपी बुरी तरह से हाशिए पर जा चुकी है। ठीक है। उनका कोई विधायक नहीं जीता जी, जबकि इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायक जीते, और लगभग प्रदेश की 16-17 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां उनको सम्मानजनक वोट मिले। ठीक है। कई सीटें ऐसी थी जहां वो कम मार्जिन से चुनाव हारे भी। तो लिहाजा अब चूंकि अजय सिंह चौटाला को लगातार मौके पार्टी ने दी, 2005 में भी लगभग सर्वे सर्वा अजय सिंह ही थे, 2009 में भी अजय सिंह चौटाला ही पार्टी के सर्वे सर्वा थे। ठीक कहा। और उसके बाद चूंकि वो जेल में चले गए, और जेजेपी के रूप में जब जेजेपी का गठन हुआ तो 10 सीटें प्रदेश की जनता ने दुष्यंत चौटाला की और अजय सिंह की जेजेपी को दी। उसके बाद जब उन्होंने बीजेपी के अलायंस में वो चले गए, तब जो एक घृणा और नफरत जो किसी नेता से हो जाती है, उस तरह का सिस्टम उनके साथ बन गया, क्योंकि उनका जो वोटर था वो किसान वोट था। ठीक बात और वो किसान आंदोलन जो हुआ उसमें दुष्यंत चौटाला की गलती कह लीजिए, राजनीतिक भूल या चूक कई बार हो जाती है कि वो रिजाइन नहीं उन्होंने। एक बात और प्रद्युमन भाई, मैंने उचाना हल्का इस चुनाव में गांव टू गांव कवर किया है, और जब मैं वहाँ गांव में गया, मैंने काम देखे उसके, वास्तव में दुष्यंत चौटाला ने उचाना में काम कर रखे हैं, लेकिन वो काम उस बात के नीचे दब गए, किसान आंदोलन के नीचे। आप चुनाव राजनीति में काम जो करता है ना, एक और बड़ी गजब बात है, वो लगभग नेता चुनाव हारते हैं। ये भी ओम प्रकाश चौटाला जी ने नरवाना में इतने काम करवाए, वो हार गए। चौरे बंसीलाल जी हार गए तो शाम में, जिस तो शाम में मतलब पानी को सपने भी कोई नहीं सोच सकता था, वहां उन्होंने 50-50 फुट ऊंचे टिब्बों पर पानी पहुंचा दिया, और जो है वो चुनाव हार गए। उसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल में कितना काम करवाया, वो लीलाराम गुर्जर के मुकाबले में चुनाव हार गए। जेपी दलाल ने लोहारू में कितना काम करवाया, वो हार गए। कैप्टन अभिमन्यु ने नारनौंद में कितना काम करवाया, वो हार गए। कामों को प्रजातंत्र में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक एमपी होते हुए रोहतक में जितना काम कराया, किसी ने नहीं करा, वो चुनाव हार गए। मूल सवाल पे आते हैं। मूल सवाल देखिए, आप जो कह रहे हैं, एक तो काम कह रहे हैं, एक जेजेपी वाली बात कह रहे हैं, साथ में एक चीज और जोड़ लेते हैं जी, जो आपने मैं समझा हूं कि देखिए, बड़ा बेटा अजय सिंह चौटाला है जी, रस्म की पगड़ी की अदायगी पारिवारिक तौर पे अगर हम अपनी हिस्ट्री को देखें, संस्कृति को देखें, तो उनके सिर पे रख देनी चाहिए। बिल्कुल। और पार्टी में जो अहम फैसले या अहम ओहदा है या और कई चीजें हैं, उनमें अजय सिंह को आगे करना चाहिए। अभी क्या होगा, ओम प्रकाश जो एक हो सकता है दर्शकों के भी दिमाग में ना हो, अभी ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन के बाद इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का पद खाली हो चुका है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा इंडियन नेशनल लोकदल का? ठीक है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। और अगर दोनों भाई आपसी सहमति करें तो दोनों में से अब चूंकि अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल को जिंदा रखे हुए हैं, ठीक है, अभय सिंह चौटाला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए पार्टी का, और अजय सिंह चौटाला उस पार्टी के संरक्षक बन जाए। अब वो जो एक पिता की भूमिका में अभय सिंह चौटाला के बड़े भाई के नाते अब अजय सिंह चौटाला को आ जाना चाहिए। ठीक बात है। उससे क्या है कि सारा सिस्टम इनका सुलझ जाएगा, एक संकेत भी अच्छा जाएगा। और अभी पगड़ी अजय सिंह के सिर पे नहीं रखी गई तो समाज में, वोटर में, जनता ही गलत मैसेज जाएगा। मैं एक बड़ी कड़वी बात बताऊं, अगर अभय सिंह चौटाला या जो भी वहां उनके परिवार के डिसीजन लेने वाले लोग हैं, उन्होंने ये गलत फैसला ले लिया कि अजय सिंह की बजाय अभय सिंह को रस्म पगड़ी मतलब पगड़ी पहना दी गई,
तो उसमें फिर इस परिवार का बिल्कुल बंटाधार जिसको बोलते हैं ना, वो हो जाएगा। आगे भी गुंजाइश नहीं रहेगी, आगे कभी भी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसका तो सबसे सही सॉल्यूशन यही है कि एक पारिवारिक तौर पर अजय सिंह चौटाला एक पिता की भूमिका भी निभाएं और उनको ही बड़प्पन दिखाना चाहिए। अब उनको बड़प्पन दिखाते हुए अपने छोटे भाई अभय सिंह चौटाला को पार्टी का अध्यक्ष बना करके और अपने बेटे भतीजे सबको साथ लग करके और प्रदेश में जो है घूमना चाहिए। प्रद्युमन भाई, मेरी एक अच्छे ज्ञाता है समाज के जी, और वो एक ऋषि का एक वेश में रहते हैं जी, मैं ठीक है, उनसे मेरे एक जिक्र चल रहा है इस विषय पर जी। उन्होंने कहा कि अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे कि अगर परिवार का जो पिताजी या मुखिया गुजर जाता था, उसके गुजरने के बाद जो पगड़ी है तो वो बड़े बेटे के सिर पे रखी जाती थी जी। ये ऐसे नहीं रखी जाती, इसके पीछे एक हिस्ट्री है कि पिता जाने के बाद जो बड़ा बेटा होता है वो पिता की भूमिका में आ जाता है। बिल्कुल, इसीलिए तो है वो सारा सिस्टम। आज से मैं तुम्हारा पिता हूँ, भाई तो हूँ ही मैं पिता भी हूँ, बिल्कुल आप पे कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। ये परंपरा है, आज से नहीं, ऋषि मुनियों के जमाने से है। बिल्कुल, इसीलिए तो ये बड़प्पन अब अजय सिंह चौटाला को दिखाना चाहिए जी। और अजय सिंह चौटाला को ये बड़प्पन दिखा करके इस पार्टी को एक साथ वरना एक बड़ी गंभीर बात बन। एक आप वो कह रहे बीच में छूट गई कि 10 सीटें इनकी आ गई थी जी। वो बात आप एक बार पूरी कीजिए। अब जो दुष्यंत चौटाला की 10 सीटें आ गई तो उनका एक ओरा बन गया, हाँ। उप मुख्यमंत्री बन गई, उसके बाद वो दोबारा से जीरो पे आ गए। आज अगर राजनीतिक रूप से देखें तो दुष्यंत की जेजेपी की तुलना में आज के दिन अभय सिंह चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल मजबूत है। और ये दुष्यंत को ये चीज स्वीकार कर लेनी चाहिए। अगर दुष्यंत चौटाला इस बात को नहीं स्वीकार करते तो उसका खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ेगा, प्रदेश की जनता को भी, जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। अब मैं जो अगली जो गंभीर बात थी इसी से रिलेटेड जी, वो ये है कि मान लीजिए दोनों परिवार एक साथ नहीं आते, हाँ। और इंडियन नेशनल लोकदल भी बनाए रखते हैं और जेजेपी भी बनाए रखते हैं, और अगले 1 या 2 या 3 चुनाव में चूंकि अभी कोई ऐसी हालात नहीं लग रहे कि ना तो जेजेपी कहीं सत्ता के नजदीक दिखाई दे रही, सही कह रहे हैं, ना इंडियन नेशनल लोकदल कहीं सत्ता के नजदीक दिख रही। बिल्कुल सही। 5-10 साल अगर ये संघर्ष करेंगे ना, 5 साल और जी, तो बहुत गंभीर बात है। जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई के साथ बनी थी ना, जब उनकी हजका में 6 एमएलए बने, उनकी 6 में से 5 भाग गए या अकेले कुलदीप बचे। बिल्कुल। उसके बाद वो मियां बीबी दोनों बने, उन 2 जब वो बने उसके बाद उनकी पार्टी में पद लेने वाले भी नहीं बचे थे, नहीं बचे। सारा सिस्टम इससे सीख लेनी चाहिए। जो अभी जो बात कर रहे हैं तो वही सेम सीन, कोई ज्यादा फर्क नहीं, उनके भी 2 ही थे, कुलदीप बिश्नोई के भी, कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई, और यहाँ भी 2 ही हैं इंडियन नेशनल लोकदल। सही कहा। जेजेपी पर 0 है। बिल्कुल। तो कहीं इस मुगालते में आप रहें कि भजनलाल का पोता चुनाव हार गया, बिल्कुल, तो वहां तक भी आप पहुंच सकते हैं। अभय सिंह चौटाला हार गया इस चुनाव में, हाँ, और हो ही गया। बिल्कुल, दुष्यंत चौटाला हार गया, अभय सिंह चौटाला हार गया, दिग्विजय हार गए, दिग्विजय हार गया, रणजीत सिंह चौटाला हार गया। बिल्कुल। अब तो केवल एक ही चीज है कि अगर आपको अपनी राजनीति जिंदा करनी, अब इन परिवारों की हालात हो गई है। आपको एक बड़ी गंभीर बात बताऊं, और उसमें अब चौधरी देवीलाल का परिवार भी आ गया है। पहले तो ये लोगों को विधायक बनाते थे, किसी को ये कह देते ना दे दी टिकट, आड़ी पाड़ी पता नहीं क्या क्या बना दिया इन्होंने, वो एमएलए बन जाता। अब देखो आप, चौधरी बंसीलाल के परिवार में केवल श्रुति जीती है, कोई दूसरा उनका आदमी नहीं जीता। ठीक कहा। जीतना तो दूर, किसी को टिकट भी नहीं मिली। बिल्कुल। पूरे 90 के 90 को। बिल्कुल सही कहा। चौधरी भजनलाल के परिवार में जितने थे, ठीक है, सिर्फ चंद्रमोहन जीते हैं, दूड़ाराम खुद हार गए, भव्य बिश्नोई चुनाव हार गए, कुलदीप बिश्नोई को कहीं टिकट ही नहीं मिली, खत्म होगी राजनीति। वरना कितने लोगों को ये बना के, रेणुका को टिकट नहीं मिली। अब रेणुका भी उसी में थी। अब हालात ये है कि चौधरी देवीलाल का परिवार जो लोगों को विधायक बनाता था, उसको अब ये लाले पड़े हुए हैं कि केवल 2 जीते हैं, और वो भी दोनों बड़ी मुश्किल से जीतते हैं। तो यूं कहे कि वो एक तरफा जीत गए, 5-4 हजार वोट। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो वो कोई जीत भी नहीं है अपने ही घर में। तो आगे ये हालात बनेगी कि जैसे एक तो हार लिए, ठीक है, आगे ये और हार जाएंगे अगर अब भी नहीं सुधरे तो। और अब ये मौका है, मौका केवल इसलिए नहीं है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया, मौका इसलिए है कि अब प्रदेश की जनता को एक नए विकल्प की तलाश है। अब प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से भी उतनी खुश नहीं है, क्योंकि अगर इतनी खुश होती तो 39% वोट बैंक थोड़ी आता। सही बात है। अब जो है जनता को एक विकल्प चाहिए, और उस विकल्प के लिए इन पर उम्मीदें लगी हुई हैं। अगर ये उसको
को कोई विकल्प नहीं दे पाए तो जनता को उनको और विकल्प ढूंढेगी। लोग यूं तो है नहीं भाई वोट अपने घर रखेंगे, वोट तो डालने जाएंगे, तो इनको और विकल्प। अच्छा, अब एक बार दर्शकों को आप फाइनल पिक्चर समझा दीजिए कि इसकी जो पूरी रूपरेखा है, कौन किस भूमिका में आए, कौन किस पद पे आए, इसका एक बार दर्शकों को फाइनल स्वरूप समझा दीजिए। देखो, अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के ही परिवार की हम बात करें, हाँ, तो अजय सिंह चौटाला को परिवार के अब मुखिया के तौर पर काम करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, राजनीति में गलतियां हो जाती हैं, गलत किससे नहीं होती, और उनके मन में एक और बड़ी गजब बात बताऊं, अजय सिंह और दुष्यंत चौटाला और उनके कार्यकर्ताओं को आज भी हो सकता है ये लग रहा हो कि हमारी कोई गलती नहीं है। क्यों नहीं है गलती? मैं इसमें भी एक बड़ी तार्किक बात बताता हूँ। दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ना तो दुष्यंत चौटाला ने मंच के माध्यम से कहा, ठीक कहा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को, ना किसी और नेता ने कहा। वहां तो जो पब्लिक थी, जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने ही तो वोटिंग की है। बिल्कुल ठीक बात। उन्होंने ये कहा है कि आया सीएम आया, दुष्यंत चौटाला को आप सीएम प्रोजेक्ट करो। उसके बाद ना दुष्यंत चौटाला ने पार्टी छोड़ी, ना अजय सिंह ने छोड़ी, ना दिग्विजय ने, तीनों को पार्टी से निकाला गया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा। ठीक बात है। तो कहीं ना कहीं ठीक है, किसी कार्यकर्ता ने, या कई बार ऐसे हालात और परिस्थितियां बन जाती हैं कि कार्यकर्ता इस तरह की कर देते हैं। एक बड़ी बात मैं बताऊं जी, चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल उस समय एक साथ थे और बहुत बड़े कद के लेते, और दोनों में चौधरी चरण सिंह का बहुत बड़ा कद था और चौधरी देवीलाल का भी उनके बराबर नहीं तो कम से कम उनसे बराबर सा ही कद था, बराबर का ही कद था। हिसार में एक रैली थी और हिसार में जब वो रैली थी, चौधरी चरण सिंह को भी आना था, चौधरी देवीलाल यह मेन ऑर्गेनाइजर थे। सही कहा। और वहां केवल 2 कुर्सियां लगवा दी गई मंच पर, और उस समय चौधरी देवीलाल ने भी, जो अब क्योंकि दादा से ही पोता सीखता है, ठीक है, ठीक है, यहाँ इसी हिसार में चौधरी देवीलाल ने भी अपने हजारों जो जुनूनी युवा थे उनसे चरण सिंह की उस समय वोटिंग करवाई थी। वो वोटिंग मीन्स ये कि उन्होंने चौधरी देवीलाल के नारे लगवाए थे। बिल्कुल, जब पार्टी का सर्वोच्च नेता आया हुआ है तो अपने नाम के उन्होंने नारे लगवाए थे। और वही काम अब अगर दुष्यंत ने कर दिया तो कम से कम एक चीज हम अगर इसको एक इतर एंगल से देखें कि इस बात की क्या श्योरिटी थी कि अगर दुष्यंत चौटाला अपनी जेजेपी ना बनाते वो इनेलो में ही रहते तो क्या 2019 में इनेलो का राज आ जाता? ठीक कहा। श्योरिटी तो इस चीज की भी नहीं थी जी, बिल्कुल। वहां कम से कम वो मुख्यमंत्री तो बने बिल्कुल, और चौधरी देवीलाल के पड़पोते कहलाए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। परिवार का नाम कम से कम एक उप मुख्यमंत्री बने और बहुत कम एज में और सबसे युवा। अब जो अगली बात है वो ये है कि राजनीति सूत और कसूत की है। अभय सिंह चौटाला में भी मैं एक बड़ी गंभीर बात बताऊं, उनको आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन अगर हम या हरियाणा प्रदेश की जनता ये उम्मीद उनसे करे कि वो गांव-गांव जा करके बड़ा संघर्ष कर सकते हैं तो उतना मादा उनमें भी दिखाई नहीं देता। उम्र के हिसाब से उम्र भी, स्वास्थ्य कारण भी, कई चीजें हैं। और चूंकि हमने उसमें देखा जब उन्होंने पैदल यात्रा की पूरे हरियाणा प्रदेश की सिंगार गांव से निकाल करके, तब भी जो है वो केवल जहां जो गांव आ जाते थे ना नजदीक से, वहां वो गाड़ी में से उतरते थे, वरना तो वो उस बस में बैठे रहते थे। बिल्कुल ठीक कहा। जबकि असलियत में तो पद यात्रा का मेन सी होता है, पद यात्रा अजय सिंह चौटाला ने की थी, तो वो बिल्कुल पैदल गए थे। मैं खुद उसका जो है बड़ा मैंने नजदीक से वो यात्रा जगह जगह पर देखी थी और वो खूब घूमे उस यात्रा में, पैदल घूमे। तो मेहनत दुष्यंत दिग्विजय कर सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। भले ही अभय सिंह कोई राजी रहे कोई नाराज रहे, अभय सिंह चौटाला के जो दोनों बेटे हैं करण और अर्जुन, उनके मुकाबले दुष्यंत और दिग्विजय राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं। ठीक है। दुष्यंत और दिग्विजय उनसे मेहनत में ज्यादा हैं। बिल्कुल। और अब अगर इस पार्टी को लीड अभय सिंह करें और संघर्ष दुष्यंत और दिग्विजय करें, उसके बाद फिर देखना क्या नजारा होगा प्रदेश का। और जो चौधरी देवीलाल की जलाई हुई ज्वाला जो धीरे धीरे, जिसमें तेल कम हो रहा है, जो धीरे धीरे बुझने के कगार पर है, वो एकदम से फिर से प्रज्वलित हो जाएगी। तो साथियों, मोटा मोटी जो कंक्लूजन है वो निजी रूप से मेरा भी और बहुत से लोगों का, हरियाणा प्रदेश के लोगों का यही मानना है कि अजय सिंह चौटाला को इस हालात में परिवार के मुखिया के रूप में
और अपनी जेजेपी की बजाय इंडियन नेशनल लोकदल में संरक्षक के तौर पर उनको एक भूमिका निभानी चाहिए। अभय सिंह चौटाला को इंडियन नेशनल लोकदल का अध्यक्ष बना करके जी, और दुष्यंत चौटाला को जी इंडियन नेशनल लोकदल का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी बना करके, जो ये सेम वही सीन हो जाएगा। तब ओम प्रकाश चौटाला जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, अजय सिंह चौटाला जी राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होते थे। उसके बाद जब अजय सिंह चले गए पार्टी छोड़ करके, तो ओम प्रकाश चौटाला जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभय सिंह चौटाला राष्ट्रीय प्रधान महासचिव। वही सेम सीन अब ओम प्रकाश चौटाला की जगह जो है अभय सिंह चौटाला को पार्टी में जी, परिवार में दुष्यंत चौटाला और पार्टी में अभय सिंह, और जो अजय की जगह थी वहां दुष्यंत चौटाला। उसके बाद इनका सारा सिस्टम सही बन सकता है। और अगर इसी के अंदर, क्योंकि आदित्य देवीलाल तो अब कहीं जा नहीं सकते, वो विधायक हैं इंडियन नेशनल लोकदल से, बिल्कुल, और रवि चौटाला की जो धर्मपत्नी है सुनैना चौटाला, वो प्रधान महासचिव हैं महिला की, और एक रणजीत सिंह का परिवार और बचता है। तो इसी में अगर रणजीत सिंह को भी इंक्लूड कर लेंगे तो उसके बाद जो है इनके वारे न्यारे हो जाएंगे जी। पद बहुत हैं, पद तो घर की काका लिखनी है कि में 2 राष्ट्रीय संरक्षक बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, वो दादा रणजीत सिंह को भी बना, दादा गौतम वाली बात है, पार्टी तो है छोटी ही, आड़े 5-4 जिले की, और मैं बना रखे हूँ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तो साथियों, जो एक फार्मूला बन सकता था, और फार्मूला भी यही बनेगा, लास्ट में जाके यही बनेगा। बाकी आपके भी क्या सुझाव हैं, भाई कौन से फार्मूले के तहत ये परिवार एक हो सकता है? और एक तो होना पड़ेगा अगर सत्ता में आना है तो। और अगर ऐसे इन्होंने धीरे धीरे आप देखो, अनेकों परिवार, बंसीलाल परिवार का आज क्या वजूद है, भजन लाल परिवार का आज क्या वजूद है, अगर उसी स्थिति में आना है तो आप लड़ते रहिए, कौन रोकता है। तो साथियों, आपको ये हमारी चर्चा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथियों, हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथियों, लाइक करें, कमेंट करें। आपके कमेंट हमारे लिए सर्वोपरि है साथियों। तो फिर मिलेंगे हम किसी और मुद्दे को लेकर, तब तक के लिए साथियों राम राम।